जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। आप लोगों ने बड़े अच्छे से हमारा वो वाला चीज़ देखा होगा, कहानी वाला। ये अभिमन्यु का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप हमारा कहानी नहीं देखे हैं यानी कि ललित रचना, तो नीचे हमारा लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप पहले पूरा ललित रचना देख लें अभिमन्यु का, फिर आप ऑब्जेक्टिव करें। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उसके बाद इसमें आप जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने पूछे हैं, लगभग 32 हैं, 32 में से आप 32 सही करोगे। ठीक है ना, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। एक आध प्रश्न कहीं हो सकते हैं, कुछ गलती हो जाए आपसे। चलिए, अगर आपने कहानी नहीं भी देखा है तो ललित रचना नहीं भी देखा है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि ललित रचना अभिमन्यु के रचनाकार कौन है। ठीक है ना, अमरकांत हैं, अशोक वाजपेयी हैं, गुणाकर मूले या विनोद कुमार शुक्ला। तो अभिमन्यु के रचनाकार के बारे में आप सबको पता होगा कि इसके रचनाकार जो हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, तो आपने उसमें मैंने पूरे अच्छे से बताया था कि उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 41, 42, 43 या फिर 44, कुछ तिथि भी दिया गया है ना। तो इसका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। इस चैप्टर में पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला है, फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। एफिल टावर, अभिमन्यु या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र जो रहा है वो हमारा अभिमन्यु रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अभिमन्यु। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, अभिमन्यु किस देश में है। अभिमन्यु जो है ना वो किस देश में है। ऑप्शन है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो हमारा ये जो अभिमन्यु है ना, वो जो है अभिमन्यु, ये हमारा किस में, फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दक्षिणी फ्रांस में। अगला है कि लेखक अशोक वाजपेयी अभिमन्यु में कुल कितने दिन रहे थे। 15 दिन, 19 दिन, 20 दिन या 22 दिन। ठीक है, तो लेखक जो थे अशोक वाजपेयी वो अभिमन्यु में कुल 19 दिन रहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, लेखक अभिमन्यु क्या लेकर साथ गए थे। हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप या उपयुक्त में से सभी। लेखक अभिमन्यु साथ में क्या लेकर गए थे। तो मेरे प्यारे भाई, लेखक जो थे ना वो अभिमन्यु में ये सभी चीज़ें ले गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है। ऑप्शन है बौद्ध मठ, ईसाई मठ या विहार मठ या इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोगों ने हमारा वो चीज़ देखा होगा, मैंने जो बताया है, अगर आपने हमारी पूरी स्टोरी सुनी होगी तो इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टोरी कैसे सुने सर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ला शत्रुज क्या है। तो ला शत्रुज एक आपको मैंने बताया था ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है हमारा, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा है। ठीक है ना, ये मैंने उसमें नहीं बताया था, सॉरी इसके लिए, ये मैंने भूल गया था। ठीक है ना, तो ला शत्रुज का जो धार्मिक उपयोग है वो कब से कब तक रहा है। तो वो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे थे। है ना, मैंने बताया था कि कुछ कविताएं भी लिखी थी उन्होंने और कुछ गद्य भी लिखे थे। तो उन्होंने टोटल 35 कविताएं लिखी थी। ये तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 35 कविताएं लिखी थी और टोटल 27 गद्य लिखे थे। 27 गद्य लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए सही हो जाएगा, 27 गद्य लिखे थे। अगला प्रश्न आता है कि अभिमन्यु में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अतीर्थवादी कवि कौन है। ठीक है ना, आंद्रे वेता, रेंडवॉस या फिर पॉल रूएलआर या फिर इनमें से सभी। कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने 30 संयुक्त कविताएं लिखी है अभिमन्यु में रह के। ठीक है, तो देखो ये सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने अभिमन्यु में रह के 30 संयुक्त कविताएं मिलकर लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, सॉरी। अगला है, अशोक वाजपेयी की ललित रचना कौन सी है। ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, नागर लिपि, नौबत खाने में इबादत या मछली या अभिमन्यु। है ना, अशोक वाजपेयी की ललित रचना है ना। देखो, अशोक वाजपेयी की जो ललित रचना है वो कौन सी है, अभिमन्यु। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला एक कविता नहीं है, स्वदेशी एक कविता है, हमारी नींद कविता है, भारत माता एक कविता है। जो ये वाला ख़त्म हो जाए तब मैं आप लोगों को कविता पढ़ाऊँगा। कौन सी कविता नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, अभिमन्यु एक ललित रचना है, ये कविता नहीं हो सकती। अगला है, ल मादा मोज है ना, मोजेल द अभिमन्यु किसकी कृति है
है ना, लियांड्रो द विंची की, पिकासो की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, या फिर विंसेंट वैन गो की। देखो अच्छे से मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था किसी कृति, अगर आपने वो देखा होगा तो। ल मादा मोलेज द आविन्यो किसकी कृति है, तो ये कृति है पिकासो की। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, पिकासो की रचना है। अगला आता है हमारा, आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है, नया है, आधुनिक है, पुराना है, या विकसित है। आविन्यो जो ना बहुत ज़्यादा, क्या था बताओ, आविन्यो बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला आता है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। मैंने अच्छे से बताया था आपको, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी, या अमरकांत, है ना। तो जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे वो कौन थे, अशोक वाजपेयी जी थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विलन वव होगा, आधा वव है। विलन वव क्या है, एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, या एक झील है। तो मैंने उसमें बताया था कि ये हमारे नील नदी है, नील के एक तरफ आविन्यो है और एक तरफ हमारा ये दूसरा है जो कि एक छोटा सा गांव है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या चूज़ करके आना है एग्जाम में, बी चूज़ करके आना है, एक छोटा सा गांव है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताओ। ऑप्शन भी देख लीजिए, लंदन, लाहौर, आविन्यो, या फिर लखनऊ, है ना। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताइए। तो ये जो रोन नदी है इसके किनारे जो बसे शहर हैं इनका नाम क्या है, आविन्यो। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आता है, प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह होता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग सारा क्वेश्चन आराम से कर दोगे। कैसा समारोह होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप, या फिर राष्ट्रमंडल खेल। तो प्रत्येक वर्ष आविन्यो में जो समारोह होता है वो होता है रंग समारोह। अगला प्रश्न है हमारा, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र, या अशोक वाजपेयी, है ना। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो ये एक पतंग अनंत में विनोद कुमार नहीं सॉरी है ना, अशोक वाजपेयी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रोन नदी कहाँ पर है। रोन नदी ... में है। ऑप्शन है फ्रांस में, भारत में, अमेरिका में, रूस में, है ना। तो रोन नदी कहाँ पर है पता है आप लोगों को कि रोन नदी जो है ना ये हमारा फ्रांस में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, ला सत्रूज में रहकर लेखक कितनी कविताओं की रचना की। 20, 25, 30 या 35, है ना। मैं एक बार फिर से कहता हूँ मेरे प्यारे भाई, अगर आपने हमारा वो चीज़ नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरा स्टोरी बताया तो जाके लिंक नीचे या फिर आई बटन पर लिंक है ऊपर में, देख लीजिए जा करके वहाँ से। तो वहाँ पर उन्होंने 35 कविताएं लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ला सत्रूज प्रवास में लेखक कितने गद्य रचनाएं की थी। गद्य की रचना, ये तो पहले भी ऊपर में आया क्वेश्चन कि कितने गद्य लिखे थे, यानी कहानी टाइप का चीज़। तो सर 20 लिखे थे, 25 लिखे थे, 27 लिखे थे, या 35 लिखे थे, है ना। तो 35 तो कविताएं उन्होंने लिखी थी, 35 कविताएं लिखी थी एवं 27 गद्य लिखे थे। मैंने बताया था आपको 27 गद्य लिखे थे उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, आविन्यो है। आविन्यो क्या है। ऑप्शन ए कहानी है, कविता है, जीवनी है, या ललित रचना है ना। आविन्यो क्या है, तो मेरे प्यारे भाई आविन्यो जो है ना वो एक ललित रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। देखो ये क्वेश्चन 2 बार है, सॉरी, ठीक है 2 बार ये टाइप हो गया है। शिव पूजन सहाय, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, या यतीन्द्र मिश्र, है ना। तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो थे वो कौन थे, अशोक वाजपेयी जी थे। अगला आता है हमारा कि लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे। हाँ ये क्वेश्चन मस्त है। ऑप्शन है भ्रमण कार्यक्रम पर, एकांत में रहने के लिए, तीर्थ यात्रा पर, या रंगमंच समारोह में भाग लेने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। तो लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे। तो देखिए लेखक जो वहाँ पर महाभारत का मतलब होने वाला था टेलीकास्ट, वही देखने गए थे, यानी रंगमंच समारोह में
भाग लेने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है ना, पीटर ब्रूक का विवादप्रस्त महाभारत पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था। ठीक है ना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीटर ब्रूक का विवादप्रस्त महाभारत पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किए जाने वाला था। ठीक है, ये जो पीटर ब्रूक का विवादप्रस्त महाभारत था ये प्रस्तुत करने वाला था कहाँ पर, अभिमन्यु में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, ला शत्रुज को किसने बनवाया था। ऑप्शन है जर्मन शासक ने, फ्रेंच शासक ने, चीनी शासकों ने या फिर जापानी शासकों ने। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो कि आपको नहीं बताया। तो ला शत्रुज को किसने बनवाया था, तो फ्रेंच शासकों ने, याद रखिएगा। अब बता देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। हाँ, ये तो मैंने बताया है। ला शत्रुज में कैथोलिक चर्च या फिर विलेनौ या इनमें से कोई नहीं, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन। तो ईसाई मठ जो था वो कहाँ पर था, 29 का बताएं आप लोग कहाँ पर था। हाँ, ला शत्रुज में। ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है, जार शाही कहाँ थी, रूस में, जापान में, फ्रांस में या चीन में। जार शाही कहाँ थी, तो प्यारे बच्चों जार शाही जो थी ना वो रूस में थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है रोन नदी पर, सोन नदी पर, टेम्स नदी पर या कोई नहीं, है ना। आविन्यो किस नदी पर है, तो प्यारे बच्चों आविन्यो जो था ना वो एक रोन नदी पर था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट आता है, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है। पिकासो की कौन सी विख्यात कृति है, द आविन्यो, द विलेनौ या फिर मादामोजेल द आविन्यो या फिर द मादामोजेल। ठीक है ना। तो देखो ये मैंने ऊपर ही बताया था ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। और प्यारे बच्चों अभी लाइव क्लासेस नहीं होगी, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है ना, इतना ज़्यादा थक गया हूँ, है ना। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद अभी एक लिंक है, वहाँ जाइए। सबसे पहले लिंक से जाकर के इस चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अभी इसका सब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। जो आप लोग वायरल क्वेश्चन करते हैं वायरल करवा दूंगा, ठीक है। और देखो दूसरी बात, लाइव क्लास नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। ऑफलाइन बैच आज बहुत ज़्यादा ले लिया है ना। लगभग 6 से 7 घंटे मैंने ऑफलाइन में पढ़ा दिए, तो बहुत थक गया हूँ। तो सॉरी, मैं लाइव क्लास नहीं लूँगा। लेकिन प्यारे बच्चों वीडियोस आपको कमी नहीं होगी, आप पढ़ते रहिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस है। आप इसमें कितना नंबर लाए आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, कितना नंबर आप लोगों ने अभी लाया इसमें, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है बच्चों, क्योंकि मेरी यही खासियत है, मैं गलत नहीं कराता हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। आप इसका 3 वीडियो मैंने बनाया। पहला ये वाला होगा आपका, पहला मैंने बताया पूरा स्टोरी, दूसरा में मैंने आपको बताया पूरा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा में होगा सब्जेक्टिव। जाइए लिंक है सब्जेक्टिव का, नीचे जाके कर लीजिए। और अगर आपने पूरा वर्णिका या फिर इसका गोधूली का पहला चैप्टर है ना, इसके पहले वाला 8 चैप्टर नहीं देखा तो उसका भी लिंक नीचे जाके देख लीजिए। 9वां है ना, 9वां चैप्टर ये हुआ, 10वां चैप्टर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।